182 मिलीमीटर। ये कोई मामूली अदद नहीं है। ज़रा सोचें, ये वो बारिश है जिसने पाकिस्तान के एक बड़े शहर को सिर्फ चंद घंटों के अंदर मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया और एक बहुत बड़े बहरान की बुनियाद रखी। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक शदीद मानसून लाहौर के लिए एक तबाहकुन कई परतों वाले सैलाब में बदल गया। ये सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए मसाइल की एक पूरी दास्तान है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आसमान से। एक गैर मामूली मानसून का मौसम जिसने तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश बरसाई। ये बहरान की पहली और सबसे बुनियादी वजह थी। और साइंसदान यही बता रहे हैं कि ये तूफ़ानी बारिशें सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं थीं। देखें, जब माहौल गर्म होता है तो वो अपने अंदर ज़्यादा नमी रख सकता है, जिसकी वजह से इस तरह की शदीद बारिशें ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी। ये एक आलमी मसले का मुकामी इजहार था। अच्छा, तो ये पानी सिर्फ लाहौर पर तो नहीं बरसा था, है ना? आइए देखते हैं कि इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसने दरियाओं को तबाही के रास्तों में बदल दिया। मसला सिर्फ ये नहीं था कि लाहौर में क्या हो रहा था। असल मसला तो ये था कि पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब पहले ही पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और इसके लिए तैयारी का वक्त बहुत ही कम था। तो देखें, ये वाक़यात का तसलसल किस तरह बना। सबसे पहले बालाई इलाकों में शदीद बारिश हुई, फिर उसकी वजह से डैमों से पानी छोड़ा गया और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी करना पड़ा। हर कदम ने खतरे को और बढ़ा दिया। तो पानी तो आ ही रहा था, लेकिन उसके ऊपर से कुछ इंतज़ामी मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबियों ने भी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया। ये एक कुदरती आफत थी जिसमें इंसानी अंसर भी शामिल हो गया था। ठीक है, तो दरिया तो उबल रहे थे। अब ज़रा शहर के अंदर चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल थी और क्यों लाहौर इस पानी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ शहर की अपनी कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। कुदरती सैलाबी मैदानों पर तामीरात, निकासी आब का पुराना निज़ाम जो आज की बारिशों का मुकाबला नहीं कर सकता, और फिर नालों में फंसा हुआ कचरा। इन सब चीज़ों ने मिलकर शहर को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इस मसले की जड़ इस एक लफ्ज़ में छुपी है, नाकाबिले सरायत सतह। इसका सीधा सा मतलब है कंक्रीट या सड़क जैसी कोई भी चीज़ जहाँ से पानी ज़मीन में जज़्ब नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे शहर फैलता गया, उसने ज़मीन के ऊपर कंक्रीट की एक चादर बिछा दी, जिससे पानी के जज़्ब होने की कुदरती सलाहियत ही ख़त्म हो गई। अब इस पूरी सूरत हाल ने हुक्काम को एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया, जो शहर को मुकम्मल तबाही से बचाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये था कि जब दरिया खुद शहर पर चढ़ाई कर रहे हों तो उसे बचाया कैसे जाए। उनके सामने एक ऐसा इंतखाब था जिसमें कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं था। तो उनके पास दो रास्ते थे और दोनों ही बहुत ख़राब थे। एक तरफ वो देही इलाकों को डुबोकर गंजान शहर को बचा सकते थे। दूसरी तरफ कुछ न करते और शहर में एक बड़ी तबाही का खतरा मोड़ लेते। उन्होंने पहला रास्ता चुना, एक मियारी लेकिन इंतहाई तबाहकुन हिकमत अमली। तो जब हम इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई एक मसला नहीं था, ये तो मसलों का एक पूरा जाल था, जहां हर मसला दूसरे को मज़ीद बिगाड़ रहा था। और ये इक़्तिबास इस पूरी सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से समझाता है, जिसे मुरक्कब खतरा कहते हैं, जहां कई चीज़ें मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो हम इस बहरान को 3 तहों में देख सकते हैं। पहली तह थी मौसम की तब्दीली से होने वाली बारिश, फिर आई दरियाओं की बारी, और आखिर में शहर का अपना निकासी आब का निज़ाम फेल हो गया। हर तह ने पिछली तह के असर को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे एक मुकम्मल तबाही ने जन्म लिया। और इन सब तह दर तह खतरात का नतीजा 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग इससे मुतासिर हुए। ये अदद इस तबाही के हकीकी इंसानी पहलू को वाज़े करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या तरक्की हमेशा अपने साथ बेहतरी ही लाती है, या कभी-कभी इसकी कीमत ऐसी तबाही की सूरत में भी चुकानी पड़ती है। लाहौर की ये कहानी शायद दुनिया भर के बढ़ते हुए शहरों के लिए एक सबक है।